अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जबरान और आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल द इन्फो जेबी में। दोस्तों 30 जून को इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान होने वाला मैच, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ मैच फिक्स किया। जी हो दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इंडिया ने मैच फिक्स किया। दोस्तों वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। व्यूवर्स, मैच से कबल और मैच के दौरान इंडियन टीम को पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि अगर इंडिया मैच जीत जाता तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होना था। लेकिन दोस्तों इंडिया इंग्लैंड से 31 रन से ये मैच हार गया। दोस्तों इंग्लैंड ने इंडिया को ऐसा फेंटा लगाया जिसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इंडियन टीम बहुत अच्छी फॉर्म में थी। दोस्तों अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग ऐसे कर रहे थे जैसे कोई क्लब लेवल का मैच हो। लेकिन दोस्तों बुमराह ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन इंग्लैंड की पिच में इंडियन स्पिनर नाकाम हो गए। इंडियन स्पिनर को ऐसा फेंटा लगाया इंडिया ने, मैंने कहा 2-2 के रख दिया। नाकामी की सारी वजह जो थी, क्यों नाकामी हुई स्पिनर को, क्यों बॉलिंग अच्छी ना हुई, ये वजह सारी दुनिया के सामने खुल के आ चुकी है। क्यों इंडिया मैच नहीं जीता? इंडिया ने मैच जीतना ही नहीं था, इंडिया मैच जीतना चाहता ही नहीं था, क्योंकि ये मैच पहले से फिक्स हो चुका था। व्यूवर्स, अगर यहाँ पे बात की जाए इंडियन बैटिंग की, तो इंडियन बैटिंग को दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइन माना जाता है दोस्तों। लेकिन ये मजबूत तरीन बैटिंग लाइन हमें इंग्लैंड के मैच के खिलाफ बहुत ही कमज़ोर तरीन बैटिंग लाइन नजर आई। यह बैटिंग लाइन पहले 10 ओवर में सिर्फ 28 रन ही हासिल कर पाती है। दोस्तों इंडिया के मैच शुरू होने से पहले ही चंद बड़े क्रिकेटर्स ने, जैसे बासित अली और दूसरे बड़े क्रिकेटर्स ने पहले ही ये कह दिया था कि इंडिया ये मैच जानबूझकर हार सकता है। दोस्तों अगर कल के मैच के दौरान देखा गया, वो कोहली जो हर बॉल पर बॉलर के पास आकर उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको गाइड करता है, कल वो हमें सिर्फ फील्डिंग करते नजर आए, ना ही इनकी कोई चीको पुकार नजर आई। बॉलर मार खाते रहे और कोहली इत्मीनान से फील्डिंग करते रहे। 337 रन का टारगेट लेने के बाद जिस तरह इंडियन बैट्समैनों ने इनिंग का आगाज किया, वो भी किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया मैच जीत जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, जो पावर टैकर के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने एक T20 मैच को एक टेस्ट मैच में बदल दिया। दोस्तों ये ही नहीं, पूरी इंडियन टीम की कारकर्दगी मशकूक नजर आ रही थी। दोस्तों कोहली, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हदफ को देखकर अपना स्ट्राइक रेट सेट करते हैं, जिन्होंने महज 66 रन की इनिंग खेली, वो भी 76 बॉल पर। पांड्या, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये स्पिनर के खिलाफ बहुत बड़े पावर टैकर हैं, एक भी सिक्सर ना लगा पाए। पांड्या ने 33 बॉल पर 45 रन की खौफनाक इनिंग खेली। दोस्तों इंडिया ने अपनी पूरी इनिंग के दौरान एक छक्का मारा, वो भी उस वक्त जब इंग्लैंड मैच जीत चुका था, जबकि इसी पिच पर इंग्लैंड ने 13 छक्के मारे, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मैच में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। दोस्तों अब आपने हमें कमेंट में बताना है कि क्या इस मैच में गड़बड़ थी या इंडिया ने पूरा जोर लगाया ये मैच जीतने के लिए। आप हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हम आपको लेके चलेंगे बहुत ज़्यादा आगे, हमारे साथ रहिएगा।